जब मैं जेल के ई ब्लॉक में था, एक क्रिश्चियन से मिला रैंडी, जो कि 21 का होने के फेलनीज केस में आ गया था। रैंडी ऐसा लगता था कि किसी दूसरी ही दुनिया का है। वहाँ डॉम में लड़ाई होती और वो उस तरफ देखता भी नहीं, बल्कि वो दूसरी तरफ मुंह करके प्रार्थना करने लग जाता उसके रुकने के लिए, हमारे मेन एंटरटेनमेंट सोर्स के खिलाफ। क्रिश्चियंस मुझे हंसी दिला देते थे। एक दिन रैंडी अपने बिस्तर पर लेट करके बाइबल पढ़ रहा था और मैं अंदर गया और बोला, जानते हो तुम बाइबल क्यों पढ़ रहे हो? तुम बाइबल इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि तुम यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा हुआ। अगर तुम कहीं और पैदा हुए होते तो कुछ और पढ़ रहे होते। अगर तुम चाइना में होते तो तुम बुद्धिस्ट होते। अगर तुम इंडिया में होते तो हिंदू होते। अगर तुम सऊदी अरेबिया में होते तो मुस्लिम होते। क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग वही विश्वास करते हैं जो उन्हें विश्वास दिलाया जाता है। तब तक मैंने दूसरे नास्तिकों को भी यही कहते हुए सुना था, लगभग इन्हीं शब्दों को। तो इसको मैंने ऐसे लिया हुआ था कि यही है कॉमन एथियस्ट बिलीफ क्रिश्चियंस के लिए। और है वैसे ये बहुत हंसी दिलाने वाली बात अपने आप में, क्योंकि मैंने ये माना हुआ था कि ब्रह्मांड कहीं शून्य में से फूट के अपने आप निकल आया बिना किसी कारण के, और जीवन अपने आप पनप गया। और ये कि ये सोचना समझना नेचुरल रिएक्शन है दिमाग में होने वाले पार्टिकल्स के टकराव से। और ये जो मॉरल वैल्यूज़ हैं ये समाज के सिखाए हुए सिद्धांत हैं। और ये कि यीशु के चेलों ने एक कहानी बनाई है उसके जी उठने के बारे में, क्योंकि वो चाहते थे कि उसका पैगाम फैले। मैंने ये सब कुछ यकीन किया हुआ था बिना किसी ज़रूरी छानबीन के, बिना किसी सबूतों की जांच पड़ताल किए, जिसका ये मतलब है कि मैंने भी वही माना हुआ था जो कि मुझे बताया गया था। लेकिन मैं उंगली क्रिश्चियंस पर उठा रहा था। क्यों? क्योंकि ये आसान पड़ता है कि दूसरे का मजाक उड़ा दिया जाए, बजाय इसके कि खुद मेहनत करके सारे विश्वासों को मिला के उसके उसूलों को देखा जाए। एक बड़ी ही रोचक बात हुई जब मैं रैंडी का मजाक उड़ा रहा था। उसने पलट कर झगड़ा किया। बहुत सारे मसीही साइलेंट मोड पर चले जाते हैं जब आप उनसे बहस करेंगे, क्योंकि वो सीन क्रिएट करना नहीं चाहते। रैंडी अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया और वो मुझे एम्बैरेस करने लग गया जो बातें मैं उससे कह रहा था उस पर। मुझे बड़ा झटका लगा। मैं नहीं जानता क्या चल रहा है। मैं यहाँ सबसे स्मार्ट, सबसे एडवांस ह्यूमन बीइंग जो दुनिया ने कभी देखा था, और हर रात जब हम बहस कर रहे थे, रैंडी मुझे बस स्कूल की याद दिला दे रहा था। वो ना तो कोई मुझसे स्मार्ट था, ना ही उसके पास कोई खास नॉलेज थी या कोई डिग्री थी, ना ही वो कोई साइंटिस्ट था, ना फिलोसोफर था। लेकिन उसकी एक बड़ी तंग करने वाली आदत थी कि वो हर चीज़ पर सवाल पूछ रहा था जो मैं उसे बता रहा था। और जब मैं कोशिश करता जवाब देने की, उसके सवाल उस पे थे जो मैं कह रहा था। और इससे उसे साफ होता जा रहा था, और मुझे भी, कि मेरे बहुत सारे यकीन जब वो शब्दों में सामने रखे गए तो वो बहुत बेवकूफ़ी भरे सुनाई दे रहे थे। वो चीज़ें जिन पर सवाल नहीं उठाया जाता बिल्कुल परफेक्ट लगती हैं, लेकिन जब सवाल उन पर उठाया जाता है तो वो बिल्कुल ही नॉनसेंस लगती हैं। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था उन आर्ग्यूमेंट से जो हमारी हो रही थी, तो मैंने दूसरे तरीके निकाले रैंडी को हराने के लिए। मैंने उन बातों से उसका मजाक उड़ाया जब वो छोटा था तो उसका मोलेस्टेशन हुआ था। मैंने 12 साल की उसकी बहन के लिए भी बहुत कुछ बोल दिया जो कि विजिटिंग रूम में आई थी, जो कि मैं यहाँ नहीं दोहराऊंगा। मैं उससे तब तक भिड़ता रहता जब तक वो अपसेट नहीं हो जाता, और जब वो अपसेट हो जाता तो मैं कहता, देखो जरा अपने आप को, गुस्सा आ रहा है मुझ पे, अपने आप को क्रिश्चियंस कहते हो तुम। काफ़ी अजीब लगेगा, लेकिन रैंडी और मैं दोस्त बन गए और हम सारी रात बैठ कर के पत्ते खेलने लगे और टॉयलेट पेपर के रोल को ऐसे फुटबॉल की तरह खेलते, और बाइबल पर भी बहुत सारी बहस करते थे। लेकिन अभी भी मैं उसको किसी चीज़ में हराना चाहता था, तो हमने दुनिया की सबसे पहली फास्टिंग की लड़ाई शुरू करी। अब ये उसके लिए तो जंग नहीं थी, क्योंकि वो मुझे दिखाने के लिए नहीं कर रहा था, लेकिन मैं पक्की तौर से उसे ही दिखाने के लिए कर रहा था। रैंडी लंबे समय के लिए उपवास कर लेता था सिर्फ पानी पर। कुछ समय के बाद मैं भी कूद पड़ा। जब उसका उपवास पूरा होगा तब मेरा शुरू होगा, ताकि मैं उससे ज़्यादा लंबे समय तक कर सकूं। हमारे पहले एक्सचेंज में रैंडी ने फास्ट किया 1 हफ्ते का। मुझे ये मालूम था कि वो खा नहीं रहा है, क्योंकि वो अपनी ट्रे मुझे दे देता था। जब उसका ख़त्म हो गया तब मैंने कहा, ऑलराइट, अब मैं जा रहा हूँ 10 दिन के लिए। मैं अपनी ज़िंदगी में एक दिन भी नहीं रहा था बिना खाने के, लेकिन मैंने किया सीधा 10 दिन, सिर्फ इसलिए कि मैं जानूं कि मैंने क्रिश्चियन को हराया है। हमारा आगे पीछे ही चलता था, जिसमें कि मैं हमेशा उससे ज़्यादा ही करके दिखाता था। आखिर में उसने मुझसे पूछा, हे, तुम कैसे मुझसे ज़्यादा समय के लिए फास्ट कर रहे हो? क्या हम कोई कंपटीशन कर रहे हैं? मैंने कहा, नहीं, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया, ये कोइंसिडेंस है। रैंडी ने फास्ट किया 40 दिन। 32 दिन तक तो उसने कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन आगे के दिनों के लिए उसने लिक्विड कूलेट जैसी चीज़ें ली थी। उसने मुझसे कहा, क्योंकि यीशु ने 40 दिन किया था इसलिए मैंने 40 नंबर चुना। मैंने कहा, ठीक है, मैं 42 दिन करूँगा, मतलब कि 6 हफ्ते सिर्फ पानी और गुस्से पे, ताकि मैं रैंडी और जीसस दोनों को हरा दूँ। मेरी फास्टिंग के 11वें दिन एक गार्ड आता है और मुझसे कहता है कि अपना सामान पैक करो। उससे पहले मैं बेहोश हो चुका था और मेरा सिर टकरा चुका था।
मेडिकल स्टाफ को मेरी मेंटल हेल्थ हिस्ट्री के बारे में मालूम था। उन्हें लगा कि मैं अपने आप को भूख से मार रहा हूँ। मैं तो क्रिश्चियन बनने की कोशिश कर रहा था। उन्हें लगा कि मैं सुसाइड कमिट करना चाह रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे करके। लेकिन उन्होंने देखा कि मेरा वेट बहुत गिर गया है, इसलिए उन्हें लगा कि कोई सीरियस प्रॉब्लम है। ब्लड प्रेशर मॉनिटर जो कि नर्स ने मेरी उंगली में लगाया था वो बता रहा था कि मैं मर चुका हूँ। इसलिए मैंने फिलॉसफी साइंस की किताबें और एपोलोजेटिक्स की किताबें जो कि रैंडी ने दी थी वो पैक की और मैं अपने नए घर में आ गया, एक कैमरे वाले कमरे में जहां पर मुझ पर नजर रखी जाए रात और दिन। सपने में जीते जीते मैंने 80 पाउंड कम कर दिए थे फास्टिंग से। मेरे सारे ही शरीर पर भयानक रैशेज हो गए थे, जैसे कि पॉइजन आइवी से, बिच्छू पौधों से होते हैं। इन्हें शिंगल्स कहते हैं। ये विटामिन की कमी से होते हैं। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था और मुझे सुरंग के विजन्स आ रहे थे। जेल के डॉक्टर्स ने कहा कि वो मुझे ट्यूब से खाना खिलाने वाले हैं। और जो वहाँ सोशल वर्कर्स थे वो बात कर रहे थे कि मुझे वहाँ मेरे थर्ड मेंटल हॉस्पिटल में भेजा जाए। अब जब मैं कुछ पढ़ नहीं रहा था तो मैं पढ़े पढ़े ये सोच रहा था कि इन लोगों को जंगल में ले जाकर इनकी खाल उतार लूँ वहाँ पर। लेकिन मुझे एक नया उद्देश्य मिल गया था अपनी उस बैरक में, वो लाइब्रेरी के साथ जो मेरी थी, क्योंकि करने को तो कुछ था नहीं। अब मेरे पास एक सही मौका था कि मैं तैयारी कर सकूं रैंडी के साथ अपने उस महान वाद विवाद की, जिसमें कि मैं बाइबल की पढ़ाई करूंगा और नई बहस को तैयार करूंगा और फिर ई ब्लॉक में वापस जाकर अपने दोस्त रैंडी के विश्वास को तोड़ूंगा। मैंने वहाँ के चैपलिन से भी कहा कि मुझे बाइबल स्टडी दें और उन्होंने मुझे यूहन्ना के सुसमाचार से कई बार सिखाया, वो भी ग्रेडेड असाइनमेंट्स के साथ। तो अब मैं वहाँ था, एक तेज़ी से बिगड़ता हुआ नास्तिक जो कि बैठा है अपनी कम रोशनी की बैरक के अंदर, अपने बाइबल होमवर्क को कर रहा हूँ। अब इसे सीधा समझिए, मैंने कई दिन से खाना नहीं खाया था और मैंने इस बारे में पढ़ा कि यीशु कह रहे हैं कि मैं जीवन की रोटी हूँ और जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। मुझ पे जुनून सवार था अपने आप को आज़ाद कराने का इस सोसाइटी से जिसने मुझे 6.5 के सेल में बंद कर रखा था। और मैंने ये पढ़ा, अगर तुम्हें पुत्र आज़ाद करेगा तो तुम्हें सचमुच आज़ादी मिलेगी। मैं ये सोच रहा था कि कब तक मेरी बॉडी ये झेल पाएगी जो मैं उसके साथ कर रहा हूँ, कब मेरा दिल बंद होगा। और मैंने पढ़ा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पर यकीन करता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। थोड़ा डरावना है जब कोई किताब बात करने लगे। खैर मुझे क्या पता, मैं तो समझता था कि बिल्लियां भी बात करती हैं। अपनी पीठ के बल लेटे हुए रोज दर रोज मैं पीछे मुड़ करके देखता था अपनी जिंदगी की थियोलॉजी को, फिलॉसफी को। 3 बातों ने मेरे पूरे बिलीफ सिस्टम को हिलाना शुरू कर दिया। पहला जो कि डिजाइन आर्गुमेंट था वो फाइनली मुझे समझ आया। मैं एक दीवार को देख रहा था कि कैसे ईंटों को लगाया गया है और मैंने अपने आप में सोचा, तुम्हें मालूम है, अगर मुझसे किसी ने यह कहा होता कि ये ईंटें किसी प्रक्रिया से गुजर के ऐसे ही अपने आप लग गए और इसमें इंटेलिजेंस शामिल नहीं है, तो मैंने उसके मुंह पे मारा होता। और फिर भी लाइफ अपने आप पनप गई। मैंने ये यकीन किया बिना किसी इंटेलिजेंस के, जबकि किसी बेसिक लिविंग सेल का डिजाइन किसी दीवार में लगाई गई ईंटों से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जितना कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों मैंने ब्लाइंडली एक्सेप्ट किया हुआ है इस हैरत अंगेज करने वाले दावे को कि लाइफ खुद ब खुद पनप गई नॉन लाइफ से, वो भी बिना किसी अच्छे ठोस प्रमाण को मांगे बिना। दूसरी बात, जब मैंने ये पाया कि कैसे यीशु के प्रेरित मरे थे, जिसमें से ज्यादातर बड़ी खूनी मौत मरे थे, ये दावा करते हुए कि हमने उसे मुर्दों में से जिंदा देखा है। मेरा एक्सप्लेनेशन हमेशा ये होता था क्रिश्चियनिटी की शुरुआत कैसे हुई। प्रेरितों ने एक कहानी बनाई है ताकि वो उसके मैसेज को फैला सकें, लेकिन मेरे इस एक्सप्लेनेशन का कोई अब सेंस नहीं बन रहा था। अगर आप किसी चीज के लिए जान दे रहे हो तो आप यकीन करते हो उस पर। अगर एक उग्रवादी अपने आप को फोड़ लेता है तो वो उस पर जाहिर सी बात है सिंसियर है। तो चेलों को, प्रेरितों को उस बात पर विश्वास करना ही होगा जिसके लिए वो जान दे रहे हैं। मतलब ये हुआ कि उन्हें सचमुच पक्का यकीन था कि उन्होंने यीशु को मुर्दों में से जिंदा देखा है। अब ज्यादातर होता यह है कि अगर कोई किसी चीज के लिए जान दे रहा है, किसी आइडियोलॉजी के लिए जो उन्होंने किसी और से पाई है, जो आइडियोलॉजी झूठी या सच्ची कुछ भी हो सकती है, चेले कुछ ऐसी चीज के लिए मर रहे थे जो उन्होंने सचमुच देखी थी। ऐसी कौन सी बात हो सकती थी जिसने इतने सारे अलग लोगों को निश्चय करा दिया कि एक मरे हुए आदमी को उन्होंने जिंदा देखा है। मैं एक आदमी के लिए तो इसे समझा सकता हूं ये बोल के कि ये पागल होगा, लेकिन वो सारे ही। वहां कुछ तो चल रहा था जो कि मुझे ढूंढ निकालना था, क्योंकि मैं एक ऐसा जवाब तैयार करना चाह रहा था कि उनके पास ये कॉन्फिडेंस का लेवल क्यों है, इसके अलावा कि उन्होंने सचमुच उसे देखा था। और तीसरा ये कि मुझे इस चीज की चिंता हो गई थी कि यीशु मुझसे सचमुच में बढ़िया हैं।
अब अगर आप कंप्लीट मॉरल रिलेटिविस्ट नहीं हैं या कोई नए नए नास्तिक नहीं हैं तो आपके लिए जाहिर सी बात है ऐसा हो सकता है कि यीशु मुझसे अच्छे हैं, लेकिन मैं उस वक्त मॉरल इश्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता था। तो मेरे दिमाग को इसमें उलझाना बहुत मुश्किल था। जो समस्या खड़ी हुई वो इस तरह की थी। मेरे दो यकीन थे जो कि एक साथ बिल्कुल नहीं जा रहे थे। एक तरफ तो मैं ये सोचता था कि इंसान कुछ नहीं है, बस कोशिकाओं का गुच्छा है, लंप ऑफ सेल है, मीनिंगलेस, जो हम करते हैं वो सब पॉइंटलेस है। और दूसरी तरफ मैं ही ये सोच रहा था कि मैं दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हूं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं सबसे बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बेकार कोशिकाओं का गुच्छा हूं? अगर वाकई कोई ऐसे शब्द हैं कि दुनिया का सबसे बढ़िया इंसान, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी किसी ऐसी चीज़ की, जैसे कोई स्टैंडर्ड या कोई अच्छी चीज़, तब ज़रूरत पड़ेगी किसी ईश्वर की या किसी यीशु की जो हमसे बढ़िया निकलेंगे। तो जो मेरे बिलीव्स थे वो सब बिल्कुल फाउंडेशनल लेवल से ही गिरना शुरू हो गए। और एक बार जब नींव ही गिरने लग जाए तो सब कुछ नीचे आ जाता है। मैं इस जगह से इस जगह तक आ गया था कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा आदमी हूँ से दुनिया का सबसे खराब आदमी हूँ तक। उस क्लियर होने वाले घटनाक्रम में ये एकदम से ही मुझे समझ में आ गया, ये सोचते हुए कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि मैंने अपने एक दोस्त का गला ऐसे दबाया था कि उसके मुंह से खून की उल्टी हो गई थी। मैंने उसे फावड़े से मारा था क्योंकि वो मुझसे सहमत नहीं हो रहा था। मुझे याद भी नहीं कि वो लड़ाई क्यों हुई थी। मैं देखा करता था जब मेरी माँ का बॉयफ्रेंड उसे मारता था और मैं उसे बचाने के लिए एक उंगली भी नहीं हिलाता था। इसलिए नहीं कि मैं डर जाता था, मैं 200 पाउंड का था, मेरे पास गन थी, मैं जब चाहता रोक सकता, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। और मुझे इस बात पर घमंड भी था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है किसी चीज़ से। मैंने अपने परिवार के बारे में भी सोचा कि मैं उनके साथ क्या कर रहा हूँ, मैं अपने साथ क्या कर रहा हूँ। वो मेरे लिए हर रोज़ खाना लेकर के आते हैं और मैं भूख से मर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं खा रहा हूँ। यहाँ दूसरे लोग भी हैं भूखे दुनिया में, लेकिन कम से कम वो सीधा सोचते हैं, और मैं यहाँ बैठ करके दूसरों को टॉर्चर करने के बारे में सोचता हूँ। मेरी खाल पीली पड़ चुकी थी, मैं खुजलाते खुजलाते लहूलुहान हो गया था। अब मैं कैसे सोच सकता हूँ कि मैं बेस्ट हूँ किसी से? जब मैं इस परिस्थिति के बारे में सोच रहा था, मैंने ऐसा सोचा कि मैं अभी बस धीरे धीरे करके ज़मीन पर बहुत बुरी चोट खाने वाला हूँ गिर के। और जब ये मैंने सोचा, मैंने तुलना करके देखी जब मैं एक हॉस्पिटल में रुका था लगभग 1.5 साल पहले। मेरी लड़ाई हुई थी 7 लोगों से, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़ी टफ थी, वो जीत गए थे, वो इसमें जीत गए थे। मैं एक से लड़ा था, उसने मुझे गन से मारा, मैंने इन गनों से मारा। फिर उसके 6 दोस्त और चढ़ाए और उन्होंने मुझे ज़मीन पर गिरा करके मेरे सिर के साथ फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। लेकिन मैं उसकी तुलना अपनी आज की इस सिचुएशन से कर रहा था। मैं सोच रहा था मैं अगले दिन ही ठीक था, मेरे गले में थोड़े स्क्रैच थे, मैं बस थोड़ा झूमते हुए चल रहा था, मेरे हाथ पे स्लिंग बंधा हुआ था, लेकिन मैं ठीक था। 7 लोगों के साथ लड़ाई वो बिल्कुल मजाक लग रही थी उस परिस्थिति के सामने जिसमें मैं आज था वहां सेल में। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जमीन पर गिर गया हूँ। और जैसे मैंने सोचा कि मैं बस जमीन पर गिर गया हूँ, मुझे एक और फ्लैशबैक याद आया। एक रात जब मैं अपने दोस्त के घर से बाहर निकला तो एक तूफान आ गया और बारिश इतनी तेज थी कि देख भी नहीं रहा था, और बिजलियां कड़क रही थी, गिर रही थी चारों तरफ उस जगह। और मैंने ऊपर देखा और बहुत मजाक उड़ा के कहा, ओह तो इससे मैं डर जाऊंगा? अगर चाहते हो मैं तुम्हारा यकीन करूं तो नीचे आके यहाँ दिलाओ, अच्छा रहेगा। मैं सीरियस नहीं था, लेकिन जिस सिचुएशन में मैं था मैंने वहाँ सोचा कि कहीं परमेश्वर ने तो नहीं सीरियसली ले लिया। नॉर्मल समय में मैं ऐसे किसी ऑप्शन के बारे में नहीं सोचता। अब क्योंकि मेरा सारा दृष्टिकोण ही टूटता जा रहा था, मैं ऐसी स्थिति में नहीं था कि मैं ऐसे विकल्प को छोड़ूं। लेकिन एक समस्या थी। अगर सचमुच में कोई परमेश्वर इन सब में इन्वॉल्व है और ये सही गलत भी सिर्फ उपयोगी कल्पनाएं भर नहीं हैं, तब तो मुझे हर तरह की समस्या होने वाली है। इसलिए नहीं कि मैंने वो सब किया था, बल्कि मैं जो आज था इस वजह से। अब कैसे एक दुनिया का सबसे खराब आदमी सही चीज कर सकेगा? अब ऐसा कोई जादू का बटन तो होता नहीं है जिसे मैं उठा दूं उनको, ओह अब मैं दूसरों की चिंता करने लगा हूं, तो अब मैं कैसे वो काम करूंगा जो कि सही कहलाता है? और तब ये मुझे समझ में आ गया, क्योंकि इसकी अब 2 ही संभावनाएं हो सकती, या तो मैं बेरहम खुदगर्ज और दूसरों की चिंता नहीं करने वाला हूँ, और या जैसा ये सब है वैसा ही, और या तो कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति मिले जो मेरे जैसे की मदद कर सके। अब या तो मैं यूं ही बिगड़ा रहूं और इसी के साथ जीता रहूं, और या तो कोई ऐसा हो जो कि इन सब चीज़ों से निपट सके। जब हम इस तरह से सोचना शुरू करते हैं तो मैं कहूँगा कि आप 2 इंच दूर होते हैं क्रिश्चियन बनने से, क्योंकि जब हम खुद से पूछते हैं कौन
इनमें से कर पाएगा? किसके पास इतनी योग्यता है कि मानसिक तौर पर, आत्मिक तौर पर और नैतिक तौर पर टूटे हुए लोगों को ले और उन्हें एकदम नई जिंदगी दे दे? हमारे पास एक ही आदमी की लिस्ट है। लिस्ट में एक ही आदमी है। उस लिस्ट में सिर्फ एक ही आदमी निकलेगा। यही है जिसने कहा, मैं हूं दरवाज़ा। अगर कोई मेरे द्वारा अंदर आएगा तो वो उद्धार पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा, उसे चारा मिलेगा। चोर आता है चोरी करने, घात करने और नाश करने, और मैं इसलिए आया कि उन्हें जिंदगी मिले और भरी पूरी जिंदगी मिले। मुझे ये नहीं मालूम था कि यीशु वही हैं जो उन्होंने दावा किया है या नहीं, लेकिन मुझे ये पता था कि अब या तो यीशु है और या तो कुछ नहीं है, या तो जीसस या नथिंग। अगर किसी के ऊपर परमेश्वर की मंजूरी की मुहर है तो वो वही शख्स है जो मुर्दों से जी उठा है। इतिहास भरा पड़ा है डेड ऑप्शन से। यीशु ही है आखिरी जिंदा ऑप्शन। तो मैं घुटनों पे आया अपनी बैरक के अंदर। श्योर मैं किसी चीज़ के बारे में नहीं था, और मैंने प्रार्थना की। पता नहीं था कैसे की जाती, लेकिन मैंने की प्रार्थना, और मैंने कहा, परमेश्वर, मुझे नहीं पता कि मैं कल आप पर विश्वास करूंगा कि नहीं, लेकिन अभी मैं आप पर विश्वास कर रहा हूं। अगर आप मुझसे कुछ भी चाहते हैं तो आपका स्वागत है। और फिर मैंने एक तरह से वो पापियों वाली प्रार्थना भी की जो मैंने उन बाइबल स्टडीज़ में पढ़ी थी। और जब मैं उठ के बैठा उस प्रार्थना से, पूरी दुनिया अलग दिखाई देने लगी थी। ऐसा समझिए कि जैसे किसी अलग प्रकार के रंग हों। और कई सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाना ही नहीं चाहता था, और मुझ में एक अजीब सा एहसास था कि किसी तरह से मुझे सच पता चल गया है इन सब के बीच में। परमेश्वर ने ब्रह्मांड बनाया है और हम कुछ खास हैं। हम परमेश्वर की इमेज में बनाए गए हैं, लेकिन हम परमेश्वर का इनकार करते हैं, और परमेश्वर के इनकार करने में हम परमेश्वर की इमेज को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, उसकी उस समानता को जो हम में है। सालों तक मैं कोशिश करता रहा कि मुझे वो आज़ादी मिल जाए, एक तरह की एक आज़ादी उस बाहर की पकड़ से। वैसे वो आज़ादी झूठी है, क्योंकि हम बस उसका इस्तेमाल अपने आप को बर्बाद करने और नीचा करने में ही करेंगे। कलंकित करेंगे परमेश्वर की उस समानता को, ताकि हमें ये याद ना रहे कि हम क्या हैं और हमारी जिम्मेदारियां क्या बनती हैं। असली आज़ादी इस चीज़ में मिलती है कि हमारे अंदर ऐसी इच्छा ही ना हो कि हम अपने क्रिएटर के विरोध में जाएं। ये होती है असली आज़ादी। मेरे प्रार्थना करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मैं लड़ रहा हूं। नहीं, असलियत में नहीं, मेरा मतलब है कि मैं फिजिकली चिंता में लड़ रहा था अपनी पूरी ज़िंदगी से। और फिर आखिर में मुझे ये मौका मिला कि मैं बैठूं और रेस्ट करूं। वो रेस्ट कभी गया ही नहीं। जैसे C.S. लुइस ने कहा है, मैं क्रिश्चियनिटी पर यकीन करता हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि मसीह जी उठा है, इसलिए नहीं कि इसे मैंने देखा, बल्कि इससे मुझे बाकी सब कुछ दिखाई देता है। बहुत से लोग अपनी गवाहियों में उन कहानियों को बताते हैं कि जब मसीह बनने के बाद उनके साथ क्या हुआ, वो हम कभी और बात करेंगे। इस वक्त मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मैं मसीही क्यों हूं, और मेरा मसीही बनने का कारण कभी भी बदला नहीं। मैं उसके शब्दों पर खड़ा हूं जो कि मुर्दों में से जिंदा हुआ है, क्योंकि दूसरी कोई जगह नहीं जहां हम खड़े हो सकें। और मैं आपको ये दिखाता हूं कि यीशु मसीह आज, कल और हमेशा एक जैसा है। मैं अपनी कहानी को ख़त्म करूंगा एक दूसरे मसीही के शब्दों से, जो कि 2000 साल पहले था। प्रेरित पौलुस क्रिश्चियनिटी को ख़त्म कर देना चाहता था अपने दमिश्क में यीशु से मिलने से पहले। अपनी मौत से थोड़ा सा ही पहले उसने एक लेटर लिखा था अपने दोस्त तिमोथी को। बीती शताब्दियों में ये शब्द हज़ारों क्रिश्चियंस के मुंह से गूंज चुके हैं।
मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे सामर्थ्य दी और अपनी सेवा के लिए मुझे विश्वास योग्य ठहराया। जबकि मैं पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, मुझ पर फिर भी दया हुई क्योंकि मैंने ये अविश्वास की दशा में बिना जाने बूझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है मुझ पर बहुतायत से हुआ है। ये बात हर तरह से विश्वास योग्य है और ये मानने के लायक है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने जगत में आया, जिनमें सबसे बुरा मैं हूँ। मुझ पे दया इसलिए हुई है क्योंकि मैं जो सबसे बड़ा पापी हूँ उस पर यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, और जो लोग उस पर अनंत जीवन लाने के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बन जाऊं। और अब जो हमेशा का राजा है, वो अविनाशी, अनदेखा और इकलौता परमेश्वर जो आदर और महिमा के योग्य है, उसकी महिमा हो। आमेन। मैं तुम्हें एक नया दिल दूंगा और तुम्हारे अंदर एक नई रूह पैदा करूंगा, और मैं तुम्हारे पत्थर के दिल को निकाल करके तुम्हें एक मांस का दिल दूंगा।